हेलो माय पॉजिटिव पीपल, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिता कुमावत आप सभी का वेलकम बैक करती हूँ। हमारे छोटी सी फैमिली ड्रीम्स सच होते हैं। तो गाइस, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेटिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगी। तो गाइस, ये जो सक्सेस स्टोरी है ये है मलेशिया की, फॉरेन कंट्री की है। और ये सक्सेस स्टोरी मैंने ली है ऑनलाइन द सीक्रेट की जो वेबसाइट होती है। आप भी वहाँ जाकर सक्सेस स्टोरी रीड कर सकते हो और अपने आप को पॉजिटिव और मोटिवेट कर सकते हो। तो गाइस, चलिए स्टोरी शुरुआत करते हैं। तो ये जो गर्ल है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, बट ये बताती है कि ये जब प्राइमरी स्कूल में थे तब से जो इनके दांत जो थे, टीथ जो थे, वो क्रूग्ड थे, यानी कि आगे से टेढ़े मेढ़े थे। और इनको ये कोई भी यकीन नहीं था कि इनका जो है कभी भी इनका ट्रीटमेंट हो पाएगा, उनको ब्रेसेस मिल पाएंगे, क्योंकि ये जो एक बहुत ही पुअर फैमिली से रिच करती थी और इनकी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि उनके टीथ का ट्रीटमेंट करवा दे, उनको ब्रेसेस लगवाते। तो इस वजह से वो जो है वो बहुत ही लो फील करती थी, उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता था, वो दूसरों से बात करने में हेजिटेट होती थी, उन्हें एम्ब्रेसमेंट फील होती थी, क्योंकि जब वो दूसरों से बात करते तो टीथ जो है आगे से दिखते थे टेढ़े मेढ़े, और उनके जो क्लासमेट्स थे वो उनके ऊपर इसके लिए हंसते थे। तो उन्हें बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसमेंट फील होती थी, बहुत ही इसके लिए बुरा फील होता था, और उन्हें ऐसा लगता था कि वो इसका इलाज कभी नहीं करवा पाएगी, ये जो टेढ़े मेढ़े दांत है ये उनके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और उनकी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बट जब उन्होंने द सीक्रेट बुक को पढ़ा, द मैजिक बुक को पढ़ा, तो उन्हें ये यकीन हो गया कि नहीं, मैं इसको बदल सकती हूँ। और उन्होंने इस बात पे यकीन रखा कि हाँ, ये ज़रूर न ज़रूर बदलेगा। तो ऐसे ही उन्होंने अपने एक ग्रेटिट्यूड जर्नल स्टार्ट किया। उन्होंने द मैजिक बुक को पढ़ा, उसमें ग्रेटिट्यूड के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है। तो उसके बाद उन्होंने अपना एक ग्रेटिट्यूड जर्नल स्टार्ट किया, जिन्होंने उसमें अपने मतलब कि ब्रेसेस लग जाने के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच, मुझे मेरे ब्रेसेस लग गए हैं। और उन्होंने मतलब ऐसा फील किया कि उनके जो दांत हैं वो ठीक हो गए हैं, वो एकदम से कांच में जाकर प्रैक्टिस करने लग गई कि हाँ, मेरे दांत जो है आगे से ठीक हो गए और मैं अपने फ्रेंड्स से बहुत अच्छे से खुशी के साथ बात कर रही हूँ। ऐसा उन्होंने 1 से 1.5 महीने तक किया। रोज़ उन्होंने ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो किया और उन्होंने अपने आप में हमेशा विश्वास लगाए रखा कि नहीं, ये ज़रूर और ज़रूर सच होगा। फिर कुछ दिनों बाद, जब वो उस टाइम क्या है, कुछ सालों पहले की बात है, और तब टिकटॉक बहुत चल रहा था, तो वो ऐसे एक दिन टिकटॉक को स्क्रॉल कर रही थी, तो उन्हें एक लड़की दिखती है जो कि अपनी ब्रेसेस जर्नी के बारे में बता रही थी। और उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि इस क्लिनिक पर मैं गई, मैंने ऐसे अपने ब्रेसेस लगवाए, इतना टोटल खर्चा आया, ये सब उन्होंने बताया था। और जब उन्होंने इस क्लिनिक के बारे में सर्च किया तो क्लिनिक उनके घर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर ही था, जिसको कि उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया। तो वो जो है उस क्लिनिक जाती है, क्योंकि अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही थी, तो उन्हें पूरा यकीन था कि हाँ, मुझे ब्रेसेस लगेंगे, बल्कि उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वो उस क्लिनिक को देखने के लिए गए, क्योंकि उनको वो विजुलाइज करना था कि मैं उस क्लिनिक पे जा रही हूँ, मैं अपने ब्रेसेस लगवा रही हूँ। तो वहाँ क्लिनिक पे जाती है, वहाँ पर बात करती है, और उसके पास पैसे नहीं होते, बट फिर भी अंदर मन में बिलीव होता है कि हाँ, मुझे ब्रेसेस लग जाएंगे। तो जब वो वहाँ पे जाती है और उस डॉक्टर से बात करती है, तो उसे पता चलता है कि इन ब्रेसेस का जो खर्चा है वो सिर्फ $200 है, जो कि अब तक का सबसे कम खर्चा था ब्रेसेस का, उन्होंने अगर कहीं पर देखा होता। तो फिर वो घर आती हुए और फिर इस बारे में अपने मम्मी को बताती है कि मम्मी, मैं क्लिनिक पे गई थी आज, मैंने टिकटॉक से ऐसे देखा, और वहाँ पे जो है ब्रेसेस लगवाने का खर्चा कितना आ रहा है, $200। तो उनकी मम्मी हाँ बोल देती, हाँ तुम बेटा ट्रीटमेंट वहाँ से करवा लो और मैं इसके लिए पेमेंट कर दूँगी। और फिर उनका जो है वहाँ पे उस क्लिनिक से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, और लगभग 1-1.5 साल बाद उनके टीथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये जो थी हमारी आज की सक्सेस स्टोरी गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो देखो गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट की है वो है बिलीफ। जब आप यूनिवर्स को कुछ चीज़ ऑर्डर कर देते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा, कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना गए हो, अब आपने खाने का ऑर्डर दे दिया, कि आप टेंशन लेते हो कि मेरा खाना कौन बना रहा होगा, मेरा खाना कैसे बन रहा होगा, मेरा खाना किस बर्तन में बन रहा होगा, ये हम टेंशन नहीं लेते हैं। हमें पूरा पता है कि हमारा खाना ज़रूर और ज़रूर आएगा, क्योंकि हमने ऑर्डर कर दिया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरह भरोसा रखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको इतना नहीं सोचना है कि क्या होगा, कैसे होगा। उन्होंने भी अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल स्टार्ट किया, उनके पास पैसे नहीं थे, बट उन्होंने बिलीव रखा कि हाँ, ये बिल्कुल होगा, और उनको उनके बिलीव का रिजल्ट मिला। तो आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इसी तरह भरोसा रखना है, आपको भी आपका बिलीव का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा।